जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आज आइए कथा को श्रवण करते हैं। चीर हरण का रहस्य, महाभारत की अद्भुत लीला, धर्म, भक्ति और कृपा का गूढ़ रहस्य। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म और अधर्म के बीच चलने वाला अद्भुत संघर्ष छिपा है। इसमें एक ऐसी कथा है जो केवल अत्याचार और लज्जा की नहीं, बल्कि परम कृपा, भक्ति की शक्ति और सत्य की विजय की अमर कहानी है। द्रौपदी का चीरहरण। इस कथा में जहाँ एक ओर दुर्योधन का दंभ है, दुशासन की क्रूरता है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत उपस्थिति का चमत्कारिक रहस्य छिपा है। आइए इस रहस्यमयी कथा में प्रवेश करें और जानें चीरहरण का वास्तविक रहस्य क्या है। दुर्योधन ने शकुनी की योजना से पांडवों को जुए के खेल में बुलाया। पहले धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे दांव में हराया गया, फिर बड़े दांव लगे, राज्य, धन, नौकर, घोड़े, हाथी और फिर अपने ही भाइयों को दांव पर लगाया गया। जब पांचों पांडव हार गए, तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। यहाँ पहला रहस्य है, क्या युधिष्ठिर को अधिकार था उसे दांव पर लगाने का, जब वह स्वयं पहले ही पराजित हो चुके थे? इस पर भी चर्चा आगे करेंगे। सभा में जब द्रौपदी को खींच कर लाया गया, तब वह एक ही प्रश्न बार बार पूछ रही थी। हे धर्म सभा, जब धर्मराज स्वयं को हार चुके थे, तब क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा मौन थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सभी महान आचार्य मौन थे। धर्मराज स्वयं भी निशब्द। केवल गुरु राज्य सभा की अंधी सत्ता और दुर्योधन की अहंकार हंसी गूंज रही थी। दुशासन ने हंसते हुए द्रौपदी की ओर बढ़कर उसके केस पकड़कर उसे घसीटा और चीरहरण करने लगा। द्रौपदी विवश थी, उसका कोई रक्षक नहीं था। वह रोती हुई पुकारती रही, पहले भीष्म को, फिर द्रोण को, सभा को, अपने पतियों को, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। अब उसने अंतिम आश्रय परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, यदि आप सत्य के रक्षक हैं, तो आज मेरी लाज बचाएं। और तभी वह अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता गया, वस्त्र बढ़ते ही चले गए। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त ही नहीं हुआ। दुशासन थक गया, गिर गया, मूर्छित हो गया। सभा स्तब्ध थी। भगवान की कृपा तब आती है जब भक्ति पूर्ण समर्पण करती है। प्रिय भक्तों, जब तक द्रौपदी अपने बल, अपने पतियों, अपनी बुद्धि या सभा के न्याय पर आश्रित थी, वह असहाय रही। पर जैसे ही उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूर्ण समर्पण किया, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं, तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए, बिना शरीर के, पर अपनी माया से और चीर रूप में स्वयं उपस्थित हुए। यह वही शिक्षा है जो गीता में भी है, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज। प्रिय भक्तों, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण उस समय द्वारिका में थे, परंतु भक्त की पुकार जब हृदय से होती है, तो समय, स्थान, दूरी सब व्यर्थ हो जाते हैं। सच्चे भाव की तीव्रता भगवान को खींच लाती है। चीरहरण की घटना भले ही हस्तिनापुर में हो रही थी, पर भगवान की कृपा एक ही क्षण में वहां पहुंच गई। यह चमत्कार नहीं, भक्ति का विज्ञान है। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं तीसरा रहस्य क्या है। यह केवल वस्त्र का विस्तार था? नहीं, यह केवल वस्त्र का विस्तार नहीं था। यह अधर्म के ऊपर धर्म के विजय थी। यह वस्त्र नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी के आत्मसम्मान का चीर बन गए थे। जब भक्त को कोई न बचाए, तो भगवान स्वयं वस्त्र बन जाते हैं। यह उस समय का संकेत था कि भीष्म का मौन अधर्म था, द्रोण का निष्क्रियता पाप थी, कृपाचार्य की चुप्पी नैतिक पतन का प्रतीक थी।
और भगवान का चीर बन जाना भक्त की विजय थी। अब जानते हैं चौथा रहस्य। द्रौपदी स्वयं कौन थी? कई पुराणों में द्रौपदी के पुनर्जन्म की कथाएं आती हैं। कहा गया है कि वह यज्ञ से उत्पन्न हुई अग्नि कन्या थी। एक कथा के अनुसार उसने पांच जन्मों तक भगवान से यह वर मांगा था, हे प्रभु, मुझे ऐसे पतियों की प्राप्ति हो जो धर्म, बल, धन, तप और सुंदरता में श्रेष्ठ हों। इस वरदान का ही परिणाम था 5 पांडव से विवाह। परंतु चीरहरण की लीला का यह संकेत भी है कि पंच महाभूतों के समर्पण के बाद भी यदि अहम शेष है तो संकट आता है। पर जब अहम मिट जाए और केवल तमेव शरणम रह जाए तो भगवान आते हैं। अब जानते हैं पांचवा रहस्य। चीरहरण की लीला केवल द्रौपदी की परीक्षा नहीं थी, बल्कि सभा की परीक्षा थी। यह परीक्षा धर्मराज युधिष्ठिर के विवेक की, भीष्म पितामह की निष्ठा की, द्रोणाचार्य की नीति शक्ति की, सभा की सामूहिक चेतना की, और दुर्भाग्य से सभी असफल हुए। लेकिन एक सफल हुई द्रौपदी की भक्ति। प्रिय भक्तों, जब कोई नहीं बचाता तो भगवान बचाते हैं। मनुष्य के सारे सहारे छूट जाएं, तभी ईश्वर आता है। नंबर 2, पूर्ण समर्पण ही कृपा का द्वार है। भगवान तभी हस्तक्षेप करते हैं जब भक्ति में पूर्ण समर्पण हो। नंबर 3, अधर्म करने वाले से ज्यादा बड़ा दोष मौन रहने वाले का है। चुप रहना, अन्याय सहना, यह भी अधर्म है। नंबर 4, प्रभु शरीर से नहीं भाव से आते हैं। द्वारिका में बैठे प्रभु एक क्षण में वहां पहुंचे क्योंकि पुकार सच्ची थी। नंबर 5, द्रौपदी ने पूछा, भगवान आए। जो भी जीवन में पूछे, प्रभु आप कहाँ हैं, यदि वह प्रश्न हृदय से निकले तो उत्तर अवश्य आता है। प्रिय भक्तों, चीरहरण केवल एक स्त्री की लज्जा की रक्षा की कथा नहीं, यह पूर्ण मानवता के लिए एक धार्मिक प्रयोग है। यह प्रमाण है कि जब संसार त्याग दे तब ईश्वर स्वयं वस्त्र बन जाते हैं। यह कथा गीता के इस सार को भी सिद्ध करती है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। जब द्रौपदी ने विवेक ज्ञान से प्रश्न किया, कर्म के रूप में सभा में प्रयास किए, अंततः भक्ति में शरण ली, तब उसे कृपा प्राप्त हुई। जब आपके जीवन में संकट आए, जब कोई साथ न दे, जब हर रास्ता बंद लगे, तो द्रौपदी की तरह पुकारिए, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, और विश्वास रखिए, भगवान चीर बनकर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।